प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल BR सर इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये पढ़ेंगे। इस यूनिट के इस चैप्टर के जो राइटर है वो है खुशवंत सिंह। इन्होंने अपना समय बचपन का समय अपनी दादी के साथ बिताया था और पोर्ट्रेट का मतलब था शब्द चित्र या चित्र, ऑफ यानी का, ए लेडी मतलब एक महिला का शब्द चित्र खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी के बारे में इस पाठ में लिखा है। तो शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी। खुशवंत सिंह जी लिख रहे हैं अपनी दादी के बारे में कि मेरी दादी लाइक की तरह, लाइक का मतलब होता है की तरह, एवरीबडी प्रत्येक की, और एपोस्ट्रोफे एस मतलब प्रत्येक की, ग्रैंड मदर दादी, मेरी दादी प्रत्येक की दादी की तरह वॉज थी एन ओल्ड वुमेन, क्या थी, एक बूढ़ी महिला थी। खुशवंत सिंह जी कहते हैं मेरी दादी प्रत्येक की दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। सी वह कौन, दादी, ग्रैंड मदर। हैड बीन ओल्ड, वह रही थी, हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस, रही थी, रह चुकी थी। ओल्ड एंड रिंकल्ड, कैसी रही थी, बूढ़ी और जुरीदार, वह बूढ़ी और जुरीदार रही थी। फॉर इन से 20 ईयर्स, 20 सालों से वो बूढ़ी और जुरीदार रही थी। दैट, जब से, आई हैड नोन हर, जब से मैंने उसे जाना था, जब से मैं उसे जान चुका था। आई हैड नोन, चुका था, चुकी थी। नो न्यू, नोन जानना की थर्ड फॉर्म। पीपुल सेड, लोग कहते थे, लोग कहते हैं, से कहते थे, सेड लोग कहते थे, दैट की लोग क्या कहते थे कि सी हैड उसके था, उसके मतलब दादी के, वंस यानी एक बार, बीन यानी रही, कि दादी एक बार रही थी, कि वह रह चुकी थी। जैसे यहाँ ना सी हेड बीन, वह रह चुकी थी, ओल्ड एंड रिंकल्ड बूढ़ी और जुरीदार, वैसे ही कि सी हेड वंस बीन को एक बार रह रही थी या रह चुकी थी। यंग एंड प्रिटी, कैसी रह गई थी दादी एक बार, यंग जवान, और प्रिटी मतलब सुंदर, कि दादी एक बार जवान और सुंदर रही थी। एंड हेड, और हेड इवन, हेड इवन का मतलब होता है यहाँ तक की, क्या मतलब होता है यहाँ तक की, हालांकि इसके और भी अर्थ होते हैं, यहाँ तक की, और इवन का मतलब समतल भी होता है, यहाँ तक की। और हेड इवन हेड यानी वो यहाँ तक की रख चुकी थी। ये हेड हेल्पिंग वर्ब है, ये हेड मेन वर्ब है। हेड हेड का दो बार यूज होता है, तो एक हेड हेल्पिंग वर्ब और एक हेड मेन वर्ब। ये कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। कि सी हेड वंस, सी हेड इवन हेड यानी वह एक यहाँ तक की रख चुकी थी, ए हस्बैंड एक पति रख चुकी थी। बट किंतु, दैट वॉज हार्ड लेकिन वो कठिन था, टू बिलीव भरोसा करने के लिए, कि दादी ने एक पति भी रखा था या दादी सुंदर रही थी, ये चीज़ लेकर को राज नहीं आ रही थी, मुश्किल लग रही थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र। द पोर्ट्रेट जैसे शब्द चित्र होता है ना, वैसे दादाजी का जो चित्र था, हैंग लटका हुआ था। हैंग का मतलब होता है HNG, हैंग का मतलब होता है लटकाना। क्या होता है, लटकाना, कोई चीज़ का लटकाना और फांसी पर लटकाना, दोनों की यही मीनिंग है। लेकिन जब चीज़ को लटकाते हैं तब तो ये हैंग, हंग, हंग इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और जब ये फांसी पर लटकाने वाली बात होती है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, कि उसने खुद को फांसी पर लटका लिया, ही हैंग्ड हिमसेल्फ। वैसे तो मेरे दादाजी का जो चित्र था वो लटका हुआ था अभव, ऊपर, किसके ऊपर, द मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब होता है चिमनी, चिमनी मतलब जहाँ आग जलाई जाती है, धुआं वगैरह बाहर निकलती है, दीवार का निकला हुआ जो हिस्सा होता है उसको चिमनी कहते हैं। कि मेंटल पीस के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, कौन से कमरे में, ड्राइंग रूम, अतिथि कक्ष में, कि अतिथि कक्ष में चिमनी के ऊपर मेरे दादाजी का एक शब्द चित्र लटका हुआ था। ही वोर, वो पहनते थे या वो पहने हुए थे। वियर का मतलब होता है पहनना, और वियर की जो सेकेंड फॉर्म होती है वोर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोर्न, कि वह पहनते थे या वह पहने हुए थे। ए बिग टर्बन, उस चित्र में वो क्या पहने हुए थे, एक बड़ी पगड़ी, बिग का मतलब बड़ी, टर्बन का मतलब पगड़ी, साफा। एंड और लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले डाले कपड़े, लूज फिटिंग का मतलब होता है ढीले डाले कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। हिज लॉन्ग, हिज यानी उनकी, उनकी किनकी, दादाजी की, उनकी लंबी, वाइट यानी सफ़ेद बियर्ड, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड कवर करती थी, ढकती थी, दादाजी की जो लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी वो ढकती थी। द बेस्ट पार्ट, बेस्ट का मतलब एक तो होता है सबसे अच्छा, एक होता है अधिकतर,
कि अधिकतर हिस्सा ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती का, यानी दादाजी की जो लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी वो उनकी छाती का अधिकतर हिस्सा ढकती थी, यानी दादाजी बहुत ज़्यादा दाढ़ी रखते थे। एंड और ही लुक्ड, और वो दिखते थे, दादाजी कैसे दिखते थे, एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, और वे दिखते थे कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल पुराने। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि मेरे दादाजी का जो चित्र था वो लटका हुआ था, अबव ऊपर लटका हुआ था, किसके, मेंटल पीस के, मतलब चिमनी के ऊपर। और वो कौन सी जगह थी, इन द ड्राइंग रूम, अतिथि कक्ष में। आगे ही वो पहने हुए थे, उस पगड़ी में उन्होंने, सॉरी उस चित्र में उन्होंने पहन रखा था ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी या सापा पहने हुए थे, और लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ढीले डाले कपड़े उसमें पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद जो दाढ़ी थी वो कवर करती थी, ढकती थी द बेस्ट पार्ट, अधिकतर हिस्सा ऑफ हिज चेस्ट, उनकी छाती का अधिकतर हिस्सा ढकती थी। और ही लुक्ड, और वो दिखते थे एटलीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, 100 साल बूढ़े या पुराने दिखते थे। ठीक है, नेक्स्ट, ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखते थे, ही वह, डिड नॉट पास्ट सिंपल टेंस, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड आ गई ना, डू की सेकंड फॉर्म डिड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखते थे, कैसे नहीं दिखते थे, द सोर्ट यानी प्रकार, सोर्ट का मतलब होता है प्रकार, ऑफ यानी का, पर्सन यानी व्यक्ति का, कि वो एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे, दादाजी जो थे वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु यानी जो, और कौन, जो बीच में आया तो जो शुरुआत में आता है तो कौन पीछे, जो वुड है, जिनके हो या जो रखते हो या जो रखा करते थे, ए वाइफ एक पत्नी, और चिल्ड्रन या बच्चे, यानी ये एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे जो एक पत्नी रखते हो या बच्चे रखते थे, ऐसे नहीं दिखते थे। जैसे हैज़, हैव का मतलब होता है रखना, हैव का मतलब रखना, और रखेंगे, ये वुड है, वुड के बाद जब वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भूतकाल की आदत बताता है कि आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, आई वुड प्ले, में खेला करता था, शी वुड टीच, वो पढ़ाया करती थी, ऐसे। तो हु वुड है, जो रखा करते थे, यानी वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे जो रखा करते थे एक पत्नी या बच्चे। ही लुक्ड, वो तो दिखते थे, ही दादाजी जो थे वो दिखते थे एज इफ, मानो, एज इफ का मतलब मानो, वो तो दिखते थे मानो, ही कुड ओनली हैव, कि उनके केवल हो सकता था, ही वह कुड हैव यानी हो सकते थे, कि दादाजी तो केवल रख सकते थे, या लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, वो तो ऐसे दिखते थे जैसे उनके केवल और केवल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ का मतलब होता बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा, ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब पोते पोतियाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन पोते पोतियाँ रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और मेरी दादी के लिए, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक बात की जाए मेरी दादी के लिए या मेरी दादी की, बीइंग यंग, बीइंग यानी होना, यंग यानी जवान, और मेरी दादी का जवान होना, जहाँ तक कि मेरी दादी का जवान होना, एंड प्रिटी, और सुंदर होना, कि दादी भी कभी जवान थी और सुंदर थी, ये विचार, द थॉट, ये जो सोच थी, ये जो विचार था, वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, वो यानी था, ऑलमोस्ट का होता है लगभग, रिवोल्टिंग का मतलब होता है हलचल मचाने वाला या विद्रोह प्रकट करने वाला, यानी ये विचार या सोच कि मेरी दादी जवान थी और सुंदर थी, ये तो सोच ही हलचल मचा देने वाली थी। सी ऑफन टोल्ड अस, सी वह, दादी ऑफन का मतलब अक्सर, कि वह अक्सर, टोल्ड यानी बताती थी, टेल बताना, टेल टोल्ड, कि वह अक्सर बताती थी अस, हमें क्या बताती थी, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में, वो उन खेलों के बारे में बताती थी। सी यूज टू प्ले, जो वो खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, एक बच्ची के रूप में, कि दादी बच्ची के रूप में जो खेल खेला करती थी उनके बारे में वो अक्सर हमें बताया करती थी। यूज्ड टू भी मॉडल है, यूज्ड टू, जब हम भूतकाल की कोई आदत बताते हैं तो यूज टू को काम में लेते हैं, जो काम हम बार बार करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आई यूज्ड टू टेक टी, तो इसकी जो ट्रांसलेट होगा वो ये होगा कि मैं चाय पिया करता था। आई यूज टू टेक टी, मैं चाय लिया करता था, पिया करता था। सी यूज टू टीच अस, वो मैं पढ़ाया करती थी। वी यूज्ड टू गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाया करते थे, ऑन फुट, पैदल जाया करते थे, तो ये है यूज टू। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखते थे। द सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति, हु
हु वुड हैव जिनके हो ए वाइफ एक पत्नी और चिल्ड्रन बच्चे हो, ऐसे दादाजी नहीं दिखते थे। ही लुक्ड वह दिखते था एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव कि केवल उसके हो सकते थे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा क्या पोते पोतियाँ हो सकते थे, ऐसे वो दिखते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक की बात मेरी दादी की हो या मेरी दादी के लिए, बीइंग यंग उसका जवान होना और प्रिटी सुंदर होना, द थॉट ये जो विचार था वो था ऑलमोस्ट लगभग रिवोल्टिंग, ये विरोध करने वाला, विद्रोह पैदा करने वाला विचार था। सी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमें बताते थी, ऑफ द स्टोरीज, वो कहानियाँ, सी यूज टू प्ले, सॉरी वो कहानियाँ, वो गेम, सी यूज टू प्ले, जिन्हें वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, एक बच्ची के रूप में, एज का मतलब के रूप में। नेक्स्ट, दैट सिम्ड, वह प्रतीत होता था, वो या वह क्या, दादी जब बताती थी कि वो कौन से गेम बचपन में खेला करती थी तो वह हमें प्रतीत होता था। सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, कि वह प्रतीत होता था क्वाइट यानी पूरी तरह, एब्सर्ड यानी बेतुका, कि यह हमें पूरी तरह बेतुका लगता था। क्या लगता था? बेतुका। यानी दादी कहती थी कि मैं गेम खेलती थी तो मैं ऐसा लगता था कि इतने बड़े आदमी कोई गेम खेलते क्या, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि दादी भी कभी जवान थी या छोटी बच्ची थी, कि वह प्रतीत होता था क्वाइट पूर्ण रूप से या पूरी तरह से बेतुका एंड और अनडिग्निफाइड। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, और डिग्निफाइड का मतलब होता है सम्माननीय, और अनडिग्निफाइड असम्माननीय, कि वो बात हमें पूर्ण रूप से बेतुकी और असामान्य लगती थी ऑन हर पार्ट, उसके हिस्से में, यानी जब हम दादी के बारे में सोचते थे तब। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम इसके साथ व्यवहार करते थे या इसे मानते थे, यानी इस बात को हम ट्रीट करते थे, मानते थे। क्या मानते थे? लाइक यानी की तरह, द फेबल्स, कहानियों की तरह। फेबल्स का मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ, और हम इसको काल्पनिक कहानियों की तरह मानते थे। ऑफ द प्रोफेट्स, इनके बारे में, पैगंबरों के बारे में। प्रोफेट्स का मतलब होता है पैगंबर या सिद्ध पुरुष जो होते हैं, उनकी तरह मानते थे। सी यूज टू टेल अस, सी वह यूज टू टेल बताया करते थी, अस हमें, यानी हम उस बात को, दादी जो हमें कहानियाँ बताती थी उसे इस बात को भी कि दादी भी गेम खेलती थी, इस बात को हम कहानियों की तरह ही लेते थे, और ये हमें पूर्ण रूप से बेतुकी और असामान्य बात लगती थी उसके हिस्से में या उसके बारे में, और हम इसके साथ कैसा व्यवहार करते थे? उन कहानियों की तरह, पैगंबरों की वो कहानियाँ जिसे वो हमें बताया करती थी, यानी हम कहानी मानकर इस चीज़ को मानते थे। सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट, सी वह, हैड बिन वापिस आ गया, कि वह रही थी, ऑलवेज हमेशा, कैसी रही थी? हमेशा शॉर्ट एंड फैट, छोटी और मोटी, शॉर्ट का मतलब होता है छोटी, फैट मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और हल्की सी झुकी हुई, स्लाइट का मतलब हल्का सा, कि जो वह जो थी वो हमेशा से छोटी और मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस, उसका चेहरा, किसका? दादी का चेहरा, उसका जो चेहरा था वो जिन्हें था एक क्रिस क्रॉस, क्या था? एक क्रिस क्रॉस था। क्रिस क्रॉस का मतलब था आड़ी तिरछी रेखाओं की, जो एक चित्र सा होता है या मान लो एक चीज़ होती है आड़ी तिरछी रेखाओं का, वैसे उसका चेहरा था। ऑफ रिंकल्स, किसका? चाहे झुर्रियों का, यानी उसका चेहरा झुर्रियों का आड़ा तिरछा जाल था। रनिंग, जो दौड़ रही थी, फ्रॉम यानी से, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह तक, यानी दादी के चेहरे पर हर जगह झुर्रियाँ थी। तो इसमें हमें यह समझ में आया कि दैट सिम्ड, वो प्रतीत होता था, मतलब दादी बताती थी कि जब मैं बच्ची थी तो कौन से गेम खेलती थी, तो वो बात हमें प्रतीत होती थी, पूर्ण रूप से बेतुकी लगती थी और असम्मान्य लगती थी ऑन हर पार्ट, उसके बारे में। एंड और हम इसके साथ व्यवहार करते थे उन पैगंबरों की कहानियों की तरह जिसके वो हमें बताया करती थी। वो हमेशा से कैसी रही थी? वो हमेशा से मोटी और छोटी और मोटी और हल्की सी झुकी हुई रही थी दादी। हर फेस, उसका जो चेहरा था वो एक क्रिस क्रॉस था, आड़ी तिरछी रेखाओं का जाल था, जिनका रिंकल्स का, जो दौड़ती थी एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब हर जगह से हर जगह तक चलती थी। नो, नहीं। वी वर सर्टेन, नहीं हम निश्चित थे। वी यानी हम, वर मतलब थे, सर्टेन निश्चित, नहीं हम निश्चित थे, हमें यकीन था। सी हैड ऑलवेज बीन, सी वह, ऑलवेज हमेशा से, हैड बीन यानी रही थी, कि नहीं हमें पक्का यकीन था कि वो हमेशा से रही थी। जैसा कि वी हैड नोन हर, जैसा कि हमने उसे जाना था या जैसा कि हम उसे जान चुके थे। हैड नोन,
पास्ट परफेक्ट टेंस कि नहीं। हमें यकीन था या हम पुख्ता थे कि वो हमेशा से ही वैसी रही थी जैसी हमने उसे जानी थी। दादी कोई बच्ची नहीं थी या कोई गेम नहीं खेलते थे। ओल्ड कैसी, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, उतनी भयानक बूढ़ी, दैट की शी कुड नॉट हैव ग्रोन, कि वह कुड नॉट हैव ग्रोन यानी और ज़्यादा उग नहीं सकती थी, बढ़ नहीं सकती थी। ग्रो का मतलब होता है उगना बढ़ना, कि वो और ज़्यादा बढ़ नहीं सकती थी। ओल्डर मतलब बूढ़ी, कि वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। दादी इतनी भयानक बूढ़ी थी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। एंड और हैड स्टेड, और वो ठहर चुकी थी। हैड स्टेड, स्टे मतलब ठहरना, हैड स्टेड ठहर चुकी थी। एट द सेम एज, कहाँ ठहर चुकी थी, एक निश्चित उम्र पर, यानी दादी एक निश्चित उम्र पर आकर ठहर गई थी। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, और 20 सालों से वो कोई बूढ़ी नहीं हुई थी, जितनी बूढ़ी वो थी वैसे ही रही थी। इसमें लिखा नहीं, हमें पक्का यकीन था कि वो हमेशा से वैसी रही थी। शी हैड ऑलवेज बीन एज जैसी वी हैड नोन हर, जैसे हमने उसे जाना था। ओल्ड बूढ़ी, उतनी भयानक बूढ़ी कि वो और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। और हाँ, एंड हैड स्टेड, और वो ठहर चुकी थी एट द सेम एज, उसी उम्र में, फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, सी वह, कुड यानी हो सकती थी, नेवर कभी नहीं, कुड हैव बीन कि वो कभी भी, कुड हैव हो सकती थी, रह सकती थी, प्रिटी सुंदर कि वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट बल्कि सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी। यानी दादी कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, मतलब गोरी वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी। प्रिटी सुंदर होना, प्रिटी का मतलब होता है अच्छा खासा होना, सुंदर होना, रंग का गोरा होना, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत होना, जिसमें ज़रूरी नहीं रंग गोरा हो, जिसे हम पसंद करते हैं वो ब्यूटीफुल कि नहीं। सी वह कुड नेवर हैव बीन कि वो नहीं हो सकती थी प्रिटी सुंदर, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी। सी होबल्ड, वह, होबल का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना, ठीक है, लंगड़ा कर चलना, कि वो लंगड़ा कर चलती थी। होबल्ड कि वो लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट का मतलब होता है इधर उधर, आसपास, कि वो लंगड़ा कर इधर उधर चलती थी। द हाउस, घर में, कि वो घर में इधर उधर लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, किसमें, स्पॉटलेस का मतलब होता है धब्बाहीन, स्पॉट का मतलब होता है धब्बा, कि धब्बाहीन, वाइट यानी सफ़ेद जो फर्श था उस पर चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग, जिसका विथ यानी साथ, वन हैंड एक हाथ को, रेस्टिंग यानी आराम करते हुए, यानी एक हाथ उसका आराम करता रहता था। ऑन हर वेस्ट, उसकी कमर पर। दादी क्या करती थी जब चलती थी लंगड़ा कर, तो उसका एक हाथ उसकी कमर पर आराम कर रहा होता था। टू बैलेंस, बैलेंस करने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, हर स्टूप, उसके झुकाव को, स्टूप का मतलब होता है झुकाव। दादी जब झुककर चलती थी तो अपने झुकाव को नियंत्रित करने के लिए क्या करती थी, एक हाथ को कमर पर रखती थी। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ था, टेलिंग यानी गिनता रहता था। टेल का मतलब बताना, गिनना, दूसरा हाथ गिनता रहता था। बीड से नहीं मणिये, ऑफ हर रोजरी, उसकी माला की। और दादी का जो दूसरा हाथ था वो उसके मणिये गिनता रहता था, कि वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट किंतु वो हमेशा क्या थी, सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा खूबसूरत थी। सी होबल्ड, वो लंगड़ा कर चलती थी। अबाउट द हाउस, घर में आसपास। इन स्पॉटलेस वाइट, मतलब धब्बेहीन सफ़ेद फर्श पर लंगड़ा कर चलती थी, जिसमें एक हाथ क्या कर रहा था, आराम कर रहा था उसकी वेस्ट, कमर पर। WAIST, वेस्ट का मतलब क्या होता है, कमर। एक होता है ना WAST, वेस्ट, खराब करना, टाइम वेस्ट करना। टू बैलेंस, बैलेंस करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उसके स्टूप मतलब झुकाव को। और जो दूसरा हाथ था वो क्या करता रहता था, टेलिंग करता था, मतलब गिनता रहता था मणिये, किसके, उसकी माला के मणिये गिनता रहता था। नेक्स्ट, हर सिल्वर लॉक्स, उसकी चांदी की, लॉक्स का मतलब होता है बालों के जो गुच्छे होते हैं जो आगे बिखरे हुए रहते हैं, कि उसकी चांदी के बालों के जो गुच्छे थे, वर स्केटर्ड, वो बिखरे रहते थे। स्केटर का मतलब बिखरा रहना, वर यानी थे, स्केटर्ड बिखरे हुए। अनटाइडली, बिना बंधे हुए या बिना साफ सुथरे किए हुए। ओवर हर पेल, उसके, ओवर यानी ऊपर, हर यानी उसके, पेल पकर्ड फेस, पेल का मतलब होता है पीला। वैसे तो येलो यानी पीला होता है, लेकिन कोई परिस्थितियों की वजह से कोई कलर पीला पड़ जाता है, जैसे वाइट शर्ट होता है, धीरे 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 पीला पड़ जाता है, वो होता है पेल। कि
उसकी चांदी की जो लट्टें थी बालों की जो, वो बिखरी रहती थी अनटाइडली, अस्वस्थ रूप से। उसके पीले पकड़ यानी झुर्रीदार, फेस मतलब चेहरे कि पीले झुर्रीदार चेहरे पर उसकी जो लट्टें थी बालों की वो बिखरी रहती थी। एंड हर लिप्स, और उसके होठ कंस्टेंटली, कंस्टेंट का होता लगातार, और उस दादी के जो होठ थे वो लगातार मूव्ड, हिलते रहते थे इन इनऑडिबल प्रेयर। किसमें? ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि या आवाज, ऑडिबल यानी सुनने योग्य, और इनऑडिबल न सुनने योग्य, जिसे हम सुन नहीं सकते। और प्रेयर का मतलब प्रार्थना, कि उसके जो होठ थे वो हमेशा चलते रहते थे, हिलते रहते थे, एक न सुनाई देने वाली प्रार्थना करते रहते थे। यस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक, वो थी, सी यानी वह, वो थी, लाइक की तरह, किसकी तरह थी? द विंटर लैंडस्केप, वो तो सर्दियों का, विंटर मतलब सर्दी, और लैंडस्केप का होता है जमीन का दृश्य, भूदृश्य, कि वो तो सर्दियों के भूदृश्य की तरह थी। इन द माउंटेन्स, कहाँ? पर्वतों में, कि सर्दियों के टाइम पर्वतों में जमीन का जो दृश्य होता है उसकी तरह थी। एन एक्सपेंस, जो कि एक विस्तार होता है, वो प्योर वाइट सेरेनिटी, किसका विस्तार? प्योर मतलब शुद्ध, वाइट सफ़ेद, और सेरेनिटी का मतलब होता है पवित्रता, कि एक शुद्ध सफ़ेद पवित्रता। ब्रीथिंग, जो ब्रेथ करती है, श्वास लेती रहती है। पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस यानी शांति, एंड यानी और, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्ट, संतोष, कि शांति और संतोष के साथ श्वास लेता हुआ जैसे कोई विस्तार होता है शुद्ध सफ़ेद शांति का, पवित्रता का, उसकी तरह थी। तो इसमें लिखा गया कि उसके जो हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो चांदी के बाल थे वो कैसे थे? वरीन थे, स्केटर्ड, बिखरे हुए। अनटाइडली यानी अस्वच्छ, टाइड का मतलब होता है साफ सुथरा। और हर पेल, और यानी ऊपर उसके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर। एंड और उसके जो होठ थे वो लगातार हिलते रहते थे, किसमें? एक न सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे। हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक, वो तो एक सर्दियों के जमीन के भूदृश्य की तरह थी, पर्वतों में फैले हुए एक ऐसा विस्तार जो सफ़ेद, जो शुद्ध सफ़ेद पवित्रता का एक ऐसा विस्तार जो कि शांति और संतोष का सांस ले रही थी, उसकी तरह थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई, मेरी दादी और मैं, मेरी दादी और मैं वर यानी थे गुड फ्रेंड्स, क्या थे? मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, लेफ्ट यानी छोड़ दिया। लीव, LEAVE, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, और छुट्टी भी होता है। लीव, लेफ्ट, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, कि मेरे माता पिता ने छोड़ दिया। मुझे, विथ हर, उसके साथ। एक कह रहा है मेरे माता पिता ने मुझे उसके साथ छोड़ दिया। व्हेन, जब, ये बीच में आता है तो जब, और शुरुआत में आता है तो कब और जब। यहाँ ये कंजंक्शन है कि जब दे वेंट, जब वे चले गए, जब वो गए थे टू लीव, रहने के लिए, इन द सिटी, शहर में। यानी जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो मुझे मेरे माता पिता ने उसके साथ छोड़ दिया। एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम थे, कंस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, अभी पिछली पेज में बताया था। टुगेदर मतलब साथ साथ, और हम लगातार साथ साथ थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप, कि वह, यूज्ड टू का मतलब फिर वही बात, भूतकाल की आदत बताना कहेगी, कि वह यूज्ड टू वेक, वो जगाया करती थी। मी, मुझे। वेकअप का मतलब होता है जगाना और जागना, दोनों ही अर्थ होते हैं, जगाना और जागना, दोनों का अर्थ, दोनों ही वेकअप के अर्थ होते हैं। अब जब इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है कि वह मुझे जगाया करती थी तो ट्रांजिटिव, और जब इसने ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, अगर ऐसे लिखती कि सी यूज्ड टू वेकअप, तो इसका मतलब वो जागा करती थी। और सी यूज्ड टू वेक मी अप, यानी वो मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, कब? सुबह। एंड और गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी। गेट मी रेडी, मुझे क्या करती थी? तैयार करती थी फॉर स्कूल, किसके लिए? स्कूल के लिए। तो इस पेज में यह है कि मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता ने छोड़ दिया मुझे उसके साथ जब वे चले गए रहने के लिए इन द सिटी, शहर में रहने के लिए चले गए। एंड और वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ थे, यानी कंटिन्यूसली दादी के साथ ही रह रहे थे। सी यूज्ड टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए।
आगे क्या होता था, सी सेड, वह कहती थी या कहती रहती थी, हर उसकी मॉर्निंग प्रेयर, दादी कहती थी या कहती रहती थी उसकी सुबह की प्रार्थना, इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, किसमें, इन यानी में, एक मोनोटोनस, मोनो, MONO, मोनो का मतलब होता है एक, और टून, टी यानी टोन का मतलब होता है स्वर, मोनोटोनस एक स्वर में यानी नीरस, जिसमें एक ही स्वर में कोई चीज़ होती है वो बढ़िया नहीं लगती, तो नीरस स्वर में, कि वह कहती थी उसकी सुबह की प्रार्थना एक नीरस सिंग सॉन्ग यानी गाने के रूप में, वाइल जब सी बैथड मी, बैथ एंड ड्रेस्ड मी, जब वो बैथ करती थी यानी नहलाती थी, बैथ का मतलब नहाना भी होता है, नहलाना भी होता है, कि जब वो मुझे स्नान करवाती थी और ड्रेस पहनाती थी, कपड़े पहनाती थी मुझे मुझे इन द होप, इस आशा में, यानी दादी ये गाती रहती थी इस आशा में, दैट की आई वुड लिसन, कि मैं उसकी सुनूंगा, विल और सेल ये फ्यूचर में आते ही हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन विल का जो पास्ट है वो क्या होता है, वुड, आई विल लिसन यानी मैं सुनूंगा भविष्य में, लेकिन ये पास्ट में बात हो रही है तो आई वुड लिसन, यानी दादी इस आशा में करती थी कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो और जान लूंगा, गेट टू नो जानना, टू नो जानना, गेट टू नो इट, इसे बाय हार्ट दिल से, कि मैं इसे दिल से जान लूंगा, आई लिसनड मैं सुनता था, लेकिन कह रहा है मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड क्योंकि मैं प्रेम करता था, हर वॉइस उसकी आवाज़ से, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी इसलिए मैं सुनता था, बट नेवर बोथर्ड लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की, नेवर कभी नहीं, बोथर्ड का मतलब होता परवाह करना या परेशान होना, टू लर्न इट इसे सीखने की मैंने कभी परवाह नहीं की, लेकर कह रहा है, वापस देखिए इसको यहाँ से, कि वह कहती रहती थी उसकी मॉर्निंग प्रेयर सुबह की प्रार्थना, यानी मोनोटोनस सिंग सॉन्ग यानी एक स्वर के गाने में, वाइल जब सी बेस्ड मी जबकि जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी मुझे, इन द होप इस आशा में कि आई वुड लिसन कि मैं सुनूंगा, और गेट टू नो और जान लूंगा, इट इसे बाय हार्ट दिल से जान लूंगा यानी कंठस्थ कर लूंगा, याद कर लूंगा, आई लिसनड मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को पसंद करता था, बट नेवर बोथर्ड लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की, टू लर्न इट इसे सीखने की मैंने कभी परवाह नहीं की। नेक्स्ट, देन फिर, सी वुड फेच फिर वो लाया करती थी, यूज टू कह दो या वुड कह दो एक ही बात है, फिर वो लाती थी, माई वुडन स्लेट मेरी लकड़ी की स्लेट, स्लेट का मतलब पार्टी या तस्तरी, कि वो फिर मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी, विच जिसे सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड जिसे वो पहले से ही धो चुकी थी, वॉश का मतलब धोना, यानी फिर दादी मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी जिसे वो पहले से ही ऑलरेडी वॉश्ड यानी धो चुकी थी, पास्ट का पास्ट, जिसे वो पहले ही धोकर रख देती थी, एंड प्लेस्टर्ड और उसको पोत देती थी, प्लास्टर का मतलब होता है पोतना, दीवार पर जैसे प्लास्टर वगैरह करते हैं प्लास्टर बोलते हैं उसको, प्लास्टर्ड पोत देती थी, विथ येलो चौक, विथ यानी साथ किससे, येलो पीली चौक से, पीली चौक से मिट्टी से उसको क्या कर देती थी, पोत देती थी और धोकर रख देती थी, और क्या लाती थी वो, सी वुड फेथ वो लाया करती थी, एक तो मेरी लकड़ी की स्लेट जिसे वो पहले ही धो चुकी होती थी और पीले रंग से पोत देती थी, ए टाइनी अर्थन इंक पोट, और क्या लाती, एक नन्ही सी, टाइनी का मतलब होता है नन्हा, नन्हा मतलब छोटा सा बिल्कुल, इसका अपोजिट होता है हुज विशाल, HUG, हुज है, बिग है, एनॉर्मस है, कि एक नन्ही सी, अर्थन का मतलब होता है मिट्टी की बनी हुई, अर्थ यानी होता है पृथ्वी, अर्थन मिट्टी की बनी हुई, इंक पोट स्याही की दवात, एक मिट्टी की बनी हुई दवात लाती थी, एंड और ए रेड पेन और एक लाल पेन लाते थे, टाई देम उनको बांधा करती थी या बांध देती थी, टाई यानी बांधना, देम उन्हें ऑल सबको, इन ए बंडल किसमें बांधती थी, इन सबको एक बंडल में, बारे में, गठर में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी और इसे मुझे हाथ में दे देती थी, हैंड का मतलब होता है हाथ और हैंड का मतलब हाथ में देना, वर्ब भी होती है, हैंड, हैंडेड, हैंडेड, हैंड ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ को सौंप देना, चार्ज वगैरह हैंड ओवर कर देना। यहाँ से देखो कि फिर वो लाया करती थी, फेच का मतलब होता है जाकर लाना, जाकर लाना कोई चीज़ को, फिर वो जाकर लाया करती थी, क्या लाती थी,
मेरी लकड़ी की स्लेट लाती थी जिसे वो पहले ही धोकर रख देती थी और उनको पीले रंग से पोत कर रखती थी। एक नन्ही सी स्याही की दवाल लाती थी और एक लाल पेन लाती थी। उन सबको बांधती थी, इन सबको एक बंडल में बांध देती थी और इसे मुझे हाथ में दे देती थी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ए ब्रेकफास्ट यानी एक नाश्ता करने के बाद। नाश्ता किसका करते थे? ऑफ ए थिक, किसका? ऑफ यानी का, ए यानी एक, थिक का मतलब होता है मोटी, और यह सघन, सघन होता है ना, थिक फॉरेस्ट, सघन वन, जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ होते हैं। कि एक मोटी, स्टेल का मतलब होता है बासी, और अगर स्थानीय भाषा में कहते हैं इसको कहते हैं ठंडी, है ना, चपाती। विथ ए लिटिल ब्रेड, विथ यानी साथ में, ए लिटिल मतलब थोड़ा सा, बटर मतलब मक्खन। कि एक नाश्ता करने के बाद, नाश्ता किसका करते? एक मोटी बासी रोटी, मोटी और स्टेल मतलब बासी मतलब रात की रखी हुई जो ठंडी रोटी होती है वो, चपाती यानी रोटी, चपाती विथ ए लिटिल बटर, साथ में क्या? थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर और चीनी, स्प्रेड यानी फैली हुई ऑन इट्स के ऊपर। और उस रोटी के ऊपर क्या डालती थी? थोड़ा सा मक्खन और चीनी डालने देती थी। तो उसका नाश्ता करने के बाद, इसी का नाश्ता दादी करती थी। ये करने के बाद वी वेंट, हम जाते थे। कौन कौन? लेखक और उसकी दादी। टू स्कूल, हम जाते थे कहाँ? स्कूल जाते थे। लेखक की दादी भी इस लेखक के साथ विद्यालय जाया करती थी। क्यों जाती थी? आगे देखते हैं। सी कैरीड, वो ले जाते थे। कैरी का मतलब होता है ले जाना, CARRY, कैरी। सेकंड फॉर्म कैरीड, कैरीड, कि वो ले जाती थी। सेवरल यानी कई सारी, अनेक, मैनी नहीं होता ना बहुत से, वैसे अलग अलग होती है तो मैनी, एक समान ही कोई चीज़ बहुवचन होती है तो सेवरल। कि वो ले जाती थी कई सारी स्टेल चपातीज, स्टेल चपातीज बासी रोटियां या ठंडी रोटियां, चपातियां, विथ हर, उसके साथ। दादी अपने साथ रात की और जो ठंडी रखी हुई रोटियां थी वो भी ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, फॉर यानी के लिए, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, जो बाकी रोटियां वो भी दादी ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, ऑलवेज वेंट, हमेशा जाती थी। गो यानी जाना, वेंट जाती थी, सेकंड फॉर्म गो, वेंट थर्ड फॉर्म गॉन। कि मेरी दादी हमेशा जाती थी टू स्कूल, कहाँ जाती थी? विद्यालय। विथ मी, मेरे साथ। कि मेरी दादी हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि जो विद्यालय था वो अटैच में था। अटैच मतलब जुड़ा हुआ था, सटकर कोई चीज़ होती है। कि विद्यालय जो था वो जुड़ा हुआ था, अटैच था टू द टेम्पल, किसे? मंदिर से। यानी विद्यालय और मंदिर एक जगह ही थे, जुड़े हुए थे एक दूसरे से। तो दादी मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी। ठीक है। द प्रिस्ट, पुजारी, प्रिस्ट का मतलब पुजारी, टॉट सिखाता था। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं। जैसे कि टीच और सेकंड फॉर्म होते हैं इसकी टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। कि पुजारी सिखाता था अस हमें, अस हमें क्या सिखाता था? द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स नहीं करनी है, क्या करना है? अल्फ़ाबेट ही रखना है। अल्फ़ाबेट्स वर्णमालाएं हो जाती है दो भाषाओं की, एक भाषा की एक वर्णमाला होती है। तो पुजारी हमें सिखाता था वर्णमाला, एंड और द मॉर्निंग प्रेयर, और क्या सिखाता था पुजारी? सुबह की प्रार्थना। कि पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। वाइल, जब, जब दो काम साथ साथ हो रहे होते हैं तो इनके बीच में आता है वाइल। कि आई वॉज रीडिंग वाइल माई मदर वॉज कुकिंग फूड, कि मैं पढ़ रहा था जब मेरी माँ खाना पका रही थी। ये वाइल। द प्रिस्ट टॉट अस, पुजारी हमें सिखाता था द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल, इसी दौरान या इसी समय, द चिल्ड्रन, जबकि जो बच्चे थे वो सेट बैठते थे, इन रोज, किसमें? रोज में, लाइनों में, पंक्तियों में बैठते थे। ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, ऑफ द बरामदा, बरामदा के दोनों तरफ। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई और, इधर और नीदर नोर, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ये दो के लिए काम में आता है। कि बरामदे के दोनों तरफ बच्चे बैठते थे। सिंगिंग, गाते हुए, द अल्फ़ाबेट, क्या गाते हुए? अल्फ़ाबेट गाते हुए, वर्णमाला का उच्चारण करते हुए। और या द प्रेयर, या फिर प्रार्थना बोलते हुए, इन है कोरस।
कोरस का मतलब होता है समूह गान। समूह गान, एक साथ बैठकर हम कोई गान करते हैं उसको कहते हैं कोरस। तो मेरी दादी हमेशा जाती थी मेरे साथ स्कूल, क्योंकि विद्यालय जो था वो मंदिर से सटा हुआ था, जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। जब बच्चे बैठते थे लाइनों में और इधर साइड दोनों तरफ और बरामदा के दोनों तरफ बैठते थे, गाते हुए, क्या गाते हुए, द अल्फ़ाबेट, एक तो वर्णमाला गाते हुए या फिर सुबह की प्रार्थना गाते हुए, कोरस एक समूह ज्ञान गान में। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, सेठ, यानी वाइल बताया वो तो बैठते थे बरामदे में बच्चे तो, और ये कह रहा मेरी दादी सेठ बैठती थी इनसाइड, अंदर की ओर, रीडिंग पढ़ते हुए, द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ। स्क्रिप्चर का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, कि मेरी दादी है वो अंदर बैठती थी और क्या पढ़ती थी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी। ठीक है। वेन, जब, वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों, वी यानी हम, बोथ मतलब दोनों, हैड फिनिश्ड यानी खत्म कर चुके होते थे, कंप्लीट यानी पूरा करना, और फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, कि जब हम दोनों खत्म कर चुके थे, वी वुड वॉक, तो हम चला करते थे। वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही, फिर भूतकाल की आदत, यूज टू कह दो, वुड कह दो, कि हम चला करते थे, वॉक करते थे, बैक वापिस, टुगेदर साथ साथ, तो फिर हम दोनों वापस साथ साथ चला करते थे, आया करते थे। दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, इस समय जो गांव के कुत्ते थे, वुड मीट, मिला करते थे। जैसे वुड वॉक चला करते थे, वैसे वुड मीट मिला करते थे, कि इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो मिला करते थे अस, हमसे, एट द टेम्पल डोर, कहाँ मिलते थे, मंदिर के दरवाजे पर। जगह के लिए लगता है एट, छोटी जगह के लिए, टेम्पल डोर, मंदिर का दरवाज़ा। तो जैसे ही वो अंदर से बाहर आते, गांव के जो कुत्ते हैं वो उनका वेट कर रहे होते थे, कि इस समय जो गांव के कुत्ते हैं वो हमें से मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारा पीछा करते थे। दे वे, फॉलो करते थे। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, किसी का पीछा करना। फॉलोअर्स, अनुयायी, भक्त, उपासक, जो किसी को फॉलो करते हैं, कि वे फॉलो करते थे, पीछा करते थे, अस हमारा, या हमें, टू आवर होम, हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्राउलिंग, घुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। कुत्ते जो है एक दूसरे से लड़ते रहते थे, घुराते रहते थे। फॉर द चपातीज, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, चपातियों के लिए। वी थ्रू, थ्रू, वी यानी हम, थ्रू फेंकते थे, टू देम, उनको, यानी उन्हें हम जो चपातियाँ फेंकते थे उनके लिए वे घुराते रहते थे, लड़ते रहते थे। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है थ्रोन, फेंकना। तो मेरी दादी बैठती थी अंदर की ओर और पढ़ती रहती थी, पढ़ते हुए क्या, धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए अंदर बैठती थी। जब हम दोनों फिनिश कर लेते थे, ख़त्म कर लेते थे, तो हम वापस चला करते थे, वापस बैक के लिए पीछे, टुगेदर साथ साथ वापस जाते थे। इस समय गांव के जो कुत्ते हैं वो हमसे मंदिर के दरवाजे पर मिला करते थे। वे हमारा पीछा करते थे, कहाँ तक, हमारे घर तक, घुराते हुए और लड़ते हुए एक दूसरे से, उन चपातियों के लिए जो हम उन्हें फेंकते थे। वेन, जब, माई पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता, वर कंफर्टेबली सेटल्ड, जब मेरे माता पिता, वर यानी थे, कंफर्टेबली का मतलब था आरामदायक रूप से, क्या होता है, आरामदायक, कंफर्ट, और कंफर्टेबली आरामदायक रूप से, कि जब मेरे माता पिता आरामदायक रूप से सेटल हो गए, व्यवस्थित हो गए, क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, इन द सिटी, शहर में, कि जब मेरे माता पिता आरामदायक रूप से शहर में व्यवस्थित हो गए, सेटल हो गए, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुलाया। वैसे सेंड का मतलब होता है भेजना, क्या मतलब होता है, भेजना, सेंड, सेकंड में होती है सेंट, लेकिन जब सेंड के आगे फॉर लगता है ना, सेंड फॉर, इसका मतलब होता है बुलावा भेजना। क्या होता है, बुलावा भेजना, किसी को बुला लेना, कि उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट, दैट वो, दूर की वस्तु के लिए, बात के लिए इशारा करते हुए हम कहते हैं दैट, नज़दीक के लिए दिस, कि वो था ए टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव का बिंदु। टर्न यानी वैसे होता है बदलाव, मुड़ना का, टर्निंग पॉइंट बदलाव का बिंदु था या निर्णायक बिंदु था। इन आवर फ्रेंडशिप, हमारे मित्रता में। टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से कोई चीज़ टर्न कर जाती है, मुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल, एक मैच चल रहा होता है, जैसे मान लो तो एक कैच हो जाता है, तो मैच इस तरफ जा रहा था, इस टीम के पक्ष में रहा था, उसमें जाने लगा, तो हम कहते हैं वो जो मैच
में जो कैच पकड़ा गया था वो टर्निंग पॉइंट था। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। दादी और लेखक रह रहे थे, और जब इन दोनों को दादा उनके मम्मी पापा ने बाजार बुला लिया, शहर में बुला लिया, तब उनकी मित्रता में क्या यह एक बदलाव का बिंदु था या निर्णायक बिंदु था। ऑल्दो हालांकि, वी शेयर्ड, हालांकि हम हिस्सा करते थे, हिस्सा लेते थे। शेयर का मतलब होता है बांटना, एक जगह हिस्सा लेना। हालांकि हम बांटते थे, हिस्सा लेते थे। द सेम रूम, एक समान कमरा, सेम का मतलब होता है एक समान, कि हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रांड मदर, मेरी जो दादी थी, नो लॉन्गर केम, नो यानी नहीं, लॉन्गर यानी और लंबे समय तक, केम यानी आती थी। अब मेरी दादी मेरे साथ और लंबे समय तक नहीं आती थी टू स्कूल, कौन सी जगह, विद्यालय में अब नहीं जाती थी। विथ में, मेरे साथ, क्यों, गांव में विद्यालय के पास में मंदिर था, अब लेखक के विद्यालय के पास में कोई मंदिर नहीं था, या फिर लेखक दूसरे स्कूल में जाता था। जब मेरे माता पिता आरामदायक रूप से सेटल हो गए, व्यवस्थित हो गए शहर में, उन्होंने हमें बुला लिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक बिंदु था, हमारी मित्रता में एक निर्णायक बिंदु था। हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब और लंबे समय तक मेरे साथ मेरे विद्यालय नहीं आती थी। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। मैंने अभी बताया यूज टू भूतकाल की आदत बताने के लिए है। दादी का आया था ना, जैसे सी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी। तो आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, टू एन इंग्लिश स्कूल, किसमें, एक अंग्रेजी विद्यालय में जाता था। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में बैठकर। देर वर नो डॉग्स, देर वहाँ, वर यानी थे, नो यानी नहीं, और डॉग्स मतलब कुत्ते, वहाँ कुत्ते नहीं थे। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, जैसे गाँव में हुआ करते थे वैसे गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड और सी टुक टू फीडिंग, और उसने क्या कर लिया, टुक, टेक टू का मतलब होता है कोई चीज़ अपना लेना, ले लेना। फिर उसने अपना लिया, फीडिंग यानी खाना खिलाना, स्पैरो, चिड़ियों को। फिर उसने चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, ऑफ यानी का, और यानी हमारा, सिटी शहर, हाउस यानी घर, हमारे शहर का जो घर था उसके आंगन में दादी ने क्या किया, चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, दाना डालना शुरू कर दिया। कि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था मोटर बस में बैठकर, वहाँ पर गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे, और वह हमें खाना खिलाया करती थी चिड़ियों को शहर के आंगन में। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे जैसे द ईयर्स, साल जो थे वो रोल्ड बाई, रोल बाई का मतलब होता है लुढ़कते गए, रोल का मतलब होता है वैसे लुढ़कना, गोल चीज़ होती है, रोलर होता है जो रोड पे चलता है। कि जैसे जैसे साल गुजरते गए, बीतते गए, वी सा, हमने देखा, लेस यानी कम, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को, कि जैसे जैसे साल गुजरते गए हमने एक दूसरे को कम देखा, कम मिले। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर यानी के लिए, कुछ समय के लिए। सी कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, सी वह कंटिन्यूड जारी रही, टू वेक मी अप, मुझे जगाना। शहर में जाने के बाद भी कुछ समय तक दादी ने मुझे जगाना जारी रखा। एंड और गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करना जारी रखा, फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए। उसके बाद लेखक थोड़ा बड़ा हो गया। व्हेन आई केम, जब मैं आया, बैक यानी वापस, या जब मैं आता था, वापस आता था। सी वुड आस्क मी, वो मुझे पूछा करती थी, ये वुड प्लस वर्ब फर्स्ट। व्हेन आई केम, जब मैं आता था, कम केम कम, जब मैं आता था बैक वापस स्कूल से। सी वुड आस्क मी, वो मुझे पूछा करती थी, व्हाट क्या, द टीचर हैड टोट मी, हैड टोट सिखा चुका था, मी मुझे, टीचर ने सिखाना, टीच टोट टोट, हेड टोट सिखा चुका था। जब मैं स्कूल से आता तो वो मुझे पूछा करती थी कि क्या मुझे टीचर सिखा चुका था। तो जैसे जैसे साल बीतते गए हमने एक दूसरे को कम देखा। कुछ समय के लिए वो मुझे जगाना और मुझे तैयार करना उसने जारी रखा स्कूल के लिए। जब मैं वापस आता था वह मुझे पूछा करती थी कि क्या मुझे टीचर ने स्कूल में सिखाया है। तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहाँ तक का अपना चैप्टर था। इसका आधा हिस्सा जो बच गया हम अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और आवश्यक रूप से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें और सुधार क्या किया जा सकता है। मेरी पढ़ाने की स्पीड है जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी तेज़ है। मैं चाहता हूँ कि एक कालांश 30 या 35 मिनट के अंदर अंदर इतना चैप्टर हो जाए, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा जल्दी कैचअप कर लेते हैं। बाकी थोड़े डल जो होते हैं वो एक से दूसरी बार देख लेंगे वीडियो को तो उनके क्लियर
हो जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और इसे दूसरे स्टूडेंट्स तक भेजेंगे और मेरा हौसला अफजाई करेंगे, तभी तो मैं आगे से आगे नई वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।